अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सूरह अत-तौबा की एक ऐसी आयत की जिसे बहुत से लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आयत नंबर 29 जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अहले किताब से जजिया टैक्स लें। कुछ लोग इस आयत को यूं पेश करते हैं, अल्लाह पैसे लेकर दूसरे खुदा की इबादत की इजाज़त देता है, लेकिन हकीकत क्या है, आइए कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं और ना उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की है और ना दीन हक़ को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। ये आयत किसी इबादत की इजाज़त देने के लिए नहीं उतरी, बल्कि ये इस्लामिक राज्य व्यवस्था के नियम की बात करती है। जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो उसमें गैर मुस्लिम नागरिकों अहले किताब को 3 विकल्प मिले। नंबर 1, इस्लाम कबूल करना यानी ईमान लाना। नंबर 2, इस्लामिक हुकूमत के अधीन रहना और जजिया देना यानी सुरक्षा टैक्स, जिसके बदले उनकी जान माल और धर्म की आज़ादी की गारंटी दी जाती थी। तीसरा, अगर लड़ाई करना चाहे तो जंग का रास्ता। जजिया क्या है? जजिया कोई इबादत का लाइसेंस नहीं था, बल्कि एक नागरिक टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स था। जैसे आज किसी देश में नागरिक टैक्स देते हैं ताकि सरकार उन्हें सुरक्षा और सुविधा दे। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अहले जिम्मा गैर मुस्लिम नागरिक को तकलीफ पहुंचाएगा, मैं क़यामत के दिन उसका दुश्मन बनूंगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। इससे साबित होता है कि जजिया लेने का मतलब उनकी सुरक्षा करना था, ना कि उनकी इबादत को बेच देना, जैसा कुछ लोग झूठ बोलते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। उनको सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया, उसी के लिए दीन को पाक रखते हुए। इससे साफ होता है कि अल्लाह की किसी दूसरे की इबादत को कभी जायज़ नहीं ठहराता, बल्कि जजिया देने वालों को सिर्फ इस्लामी हुकूमत में रहने की इजाज़त दी जाती थी, उनके धर्म में दखल नहीं दिया जाता था। सूरह 9 आयत 29 का मतलब ये नहीं कि अल्लाह पैसे लेकर दूसरे खुदा की इजाज़त देता है, बल्कि ये इस्लामिक शासन का एक इंसाफ अदल का सिस्टम है, जिसमें हर धर्म को अपनी आज़ादी दी गई थी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए टैक्स जजिया लिया जाता था। इस्लाम कभी किसी की इबादत नहीं बेचता, बल्कि हर इंसान को अमन, इंसाफ और आज़ादी देता है, और झूठी तफसीर फैलाना कुरान के ख़िलाफ़ एक बड़ा गुनाह है। अगर आप चाहते हैं कि लोग कुरान का असली पैगाम समझें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हक़ की आवाज़ हर दिल तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर।